हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। जैसे कि आपको पता है, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द सेल, ये रहा टॉपिक। ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जैसे कि मैंने कहा, व्हाट इज द सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ भी हों, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, बैक्टीरिया हों, कुछ भी हों, सब कुछ सेल से बने हैं। इसीलिए कहा जाता है सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम लिया गया है एनिमल सेल का। ये बीच में आपका जो है, ये है न्यूक्लियस। ये जो स्काई ब्लू का है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आप ऑनलाइन रिवीजन जैसे कि सेल है, इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में इतना पता होना चाहिए। फिर सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल एंट्री ऑफ द सेल, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट। तो यहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सबसे बाहर, एकदम सबसे बाहर पेरीफेरी पे पाया जाता है। इसका काम ये होता है कि प्रोटेक्ट करे सेल को और कंट्रोल करे एंट्री एंड एग्जिट को, ये आ रहा है कि जा रहा है कि नहीं, क्योंकि सेल एक है नहीं हमारी बॉडी में, पूरे सेल ही बने हैं। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल दैट कंटेन डीएनए। ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म जा जेली लाइक सब्सटेंस वेयर ऑर्गेनेल आर प्रेजेंट। तो जो ये पूरा स्काई ब्लू का है, ये पूरा जो भी है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें सभी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। अब हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल के क्या क्या हैं। सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सबसे बाहर पेरीफेरी पे पाया जाता है। ये सबसे, इट इज़ द आउटर, ये सबसे बाहर, थिन, पतला कवरिंग ऑफ द सेल। सेल का सबसे बाहर पतला थिन कवरिंग होता है। ये प्रोटेक्ट करता हो सेल को, ये कंट्रोल करता कौन आ रहा है कौन जा रहा है सेल में। इट इज़ सिलेक्टिव परमिएबल, ये सिलेक्टिव चीज़ को आने देता है, जैसे मिनरल हो गया, यही सब। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल मेम्ब्रेन इज़ अ गेट कीपर डोर। गेट कीपर मतलब कि जैसे कि आप गार्ड को देख लीजिए, बैंक के बाहर रहता है तो देखता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन। सेल का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस है, जिसको सेल मतलब कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रेन भी कहते हैं सेल का। इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है। ये सभी इट कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ द सेल सच एस ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ईटिंग। न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटी को, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन, ईटीसी हो गया, क्योंकि ये ब्रेन है, सेल का ब्रेन है, यही सब कुछ कंट्रोल करता है। इसीलिए यहाँ पे देखो लिखा है, रिमेंबर करके, मतलब याद रखना है कि न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन होता है सेल का। अब आते हैं हम साइटोप्लाज्म पे। साइटोप्लाज्म में तो ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच पाया जाता है। ये जो सेल ऑर्गेनेल होता है, ये प्रेजेंट रहता है, सब साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। और जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में होते हैं, कुछ भी होता है, वो सब सेल में होता है। सेल में कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में इतना जाने रही कि साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक वेयर ऑर्गेनेल्स आर फ्लोट। जैसे कि यहाँ देखिए आप, जैसे कि देखिए ये सेल है पूरा, ये सबसे ज़्यादा सेल में क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और मेन न्यूक्लियस है, इसलिए बीच में पाया जाएगा। सबसे किनारे पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस बीच में, साइटोप्लाज्म मतलब कि ये देखिए सबसे ज़्यादा साइटोप्लाज्म ही है यहाँ, पूरा साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है। यही चीज़ लिखा है साइटोप्लाज्म में। जितना साइटोप्लाज्म तो है जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं,
जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन। ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है और ये पूरा ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो पाया जा रहा है इसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखिए, वहाँ डायग्राम भी ऐसे बना है, ये देखिए। तो यही लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया है, इट इज़ नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, इट प्रोड्यूस एटीपी फ्रॉम फूड। ये जो है सेल का पावर हाउस होता है, इसी से हमको एनर्जी मिलती है जो कि एटीपी बनाता है। जो एनर्जी होती है वो सेल को यूज़ की जाती है उनके काम के लिए। रिमेंबर, याद रखें क्या, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है। कि टेकवे मतलब कि याद रखने वाला, जैसे कि सेल आर द टाइनी यूनिट दैट मेक अप ऑल लिविंग थिंग्स। सेल सबसे छोटी इकाई है जैसे सभी लिविंग थिंग्स बने हैं। अगर जो सेल नहीं रहेगा तो लाइफ नहीं रहेगी। थैंक यू, सब्सक्राइब ज़रूर करें।